अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस बार फिर हाज़िर हुआ हूँ मैं एक नई अपडेट के साथ। ये अपडेट हमारी गोल्ड यूएसडी के बारे में है। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली गोल्ड लवर्स के लिए है। तो इस वक्त हमारे पास गोल्ड का मंथली का चार्ट ओपन है। तो गाइज़ स्मार्ट मनी किस तरह वर्क करती है गोल्ड में, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी इस पे काफ़ी टाइम की रिसर्च है और मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है और मैंने इसमें बहुत सी ट्रेड ली हैं, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है गाइज़। तो मैं आप लोगों के साथ आज एनालाइज़ शेयर करना चाहता हूँ। शुरू करते हैं। तो मंथली के चार्ट में गाइज़ इसने अपनी एक एक्युमुलेशन की है स्मार्ट मनी ने, जो कि बहुत ही बड़ी एक्युमुलेशन है मंथली के टाइम फ्रेम में। ये पहला टच इसने ऊपर किया है, दूसरा टच नीचे, तीसरा टच फिर नीचे, चौथा टच ऊपर, पांचवा टच नीचे, 6 टच दिए हैं टोटली इसने। फिर इसने मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, इस रेंज का ब्रेकआउट किया है। फिर उसको टेस्ट करने के लिए नीचे आई है। नीचे जब टेस्ट करने आई है तो गाइज इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है। उसके बाद मार्केट अपने एक्सपेंशन फेज में गई है। और गाइज मैंने आपको पहले ही बताया मार्केट के फेज होते हैं। अब ये मार्केट का देखें, एक एक्युमुलेशन का फेज था मार्केट का। उसके बाद मार्केट ने नीचे मैनिपुलेशन की, फिर उसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट अपने एक्सपेंशन फेज में गई है और अपने लेवल्स को भी रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने। और दूसरी बात ये कि गाइस ये दोबारा बार बार रिपीट कर रही है इस चीज़ को। ये मैं अभी मंथली की टाइम फ्रेम की आपको रेंज दिखा रहा हूँ। और गाइस देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। जैसे इसने मंथली के लेवल में ट्रेंड लाइन बनाई है ना गाइस, इस तरह ये अपनी हिस्ट्री को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी मंथली के टाइम फ्रेम में जो एक्सपेंशन फेस हुआ है और ये ट्रेंड लाइन बनी है, मैं आपको वीकली के टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि वीकली के टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है। ये देखिए गाइस, ये वीकली के टाइम फ्रेम में जब इतनी बड़ी एक्युमुलेशन हुई है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद जब ये मार्केट इसको टेस्ट कर रही थी, वीकली में टेस्ट करने के लिए आई है उसको नीचे, क्योंकि ब्रेकआउट वीकली में भी हुआ है, मंथली का ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि रेंज मंथली की थी तो इधर एक टेस्ट चल रहा था, वो टेस्ट काफ़ी बड़ा हुआ है गाइस। और वो भी एक हमें रेंज की शक्ल में दिखने को मिल रहा है। तो ये एक मार्केट ने एक एकुमुलेशन की है वीकली की, फिर वो मंथली के एक्सपेंशन में गई है। साथ साथ ये वीकली की भी स्मार्ट मनी इसमें इंटर थी। जो देखें, हर टाइम की स्मार्ट मनी होती है और बहुत सारी स्मार्ट मनीज होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की स्मार्ट मनी होती है जो मार्केट को रन करती हैं गाइस। तो अब यहाँ पर वीकली की भी देखें स्मार्ट मनी किस तरह इसके में इंटर थी। अब ये देखें, वो अपना एक्सपेंशन कर रही थी, फिर टेस्ट हुआ मार्केट का। अब वो फिर वो भी अपनी एकुमुलेशन कर रही थी स्मार्ट मनी, और मंथली की स्मार्ट मनी भी इसमें वर्क कर रही थी। ये देखें, सब मिलजुल के मार्केट को चला रही हैं, रन कर रही हैं। तो देखें गाइज, प्रॉफिट जो होता है ना मार्केट में, देखें पैसे बनाना आसान नहीं है। लेकिन ये है, ये अभी वीकली की मार्केट में जो स्मार्ट मनी अपना एक्सपेंशन फेज में गई है, फिर अगेन मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट में अगेन फिर इधर एक हमें एकुमुलेशन देखने को मिली है। फिर उसने फर्स्ट टच ऊपर दिया है, सेकंड टच नीचे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टच पे फिफ्थ टच पे मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद उसको टेस्ट किया है। टेस्ट करते ही मार्केट फिर अपने वीकली की एक्सपेंशन फेज में चली गई है। और ये देखें गाइज, जो मैंने आपको मंथली में ट्रेंड लाइन दिखाई थी, अभी देखें ये वीकली में भी हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो ये देखिए गाइज, ये बार बार रिपीट कर रही है। जिस तरह इसने मंथली में अपनी ट्रेंड लाइन बनाई थी और फिर रेंज का ब्रेकआउट किया, इसी तरह ये अपनी वीकली की ट्रेंड लाइन भी इसने बनाई है और फिर ये ट्रेंड लाइन बनी है और ये रेंज को ब्रेकआउट दिया है इसने। अब मेन चीज़ जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, वो डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। देखें गाइज, अब डेली में मार्केट लोगों के साथ किस तरह गेम करती है और किस तरह लोगों को गुमराह करती है गाइज, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखें गाइज, यहाँ पर ये जब बड़ी एकुमुलेशन थी ना, ये देखें यहाँ पर दरअसल में ये वीकली की एकुमुलेशन भी है, ठीक है। तो इसके अलावा ये वीकली की जो एकुमुलेशन हो गई, उसमें अब डेली की जो मार्केट है ना, डेली की जो एकुमुलेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम में
स्मार्ट मनी किस तरह काम कर रही थी। अब देखें, वीकली में स्मार्ट मनी थी, मंथली में स्मार्ट मनी है। अब उसके बाद अभी डेली में भी स्मार्ट मनी किस तरह वर्क कर रही है, मार्केट को रन कर रही है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखें गाइज, यहाँ पर मार्केट में जब स्मार्ट मनी इंटर हुई है तो इसने पहला टच नीचे दिया, दूसरा ऊपर, तीसरा नीचे, फोर्थ टच के बाद मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया है। तो एक एकुमुलेशन तो हमारी इस लेवल पे हो गई, पहली एकुमुलेशन हमारी यहाँ हुई। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एकुमुलेशन डेली की, फर्स्ट एकुमुलेशन हमारी यहाँ हुई है। और गाइज देखें, यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट, ये देखें, अब ये जो डेली की स्मार्ट मनी थी अपनी, ये अपने एक्सपेंशन फेज में गई है, अपना प्रॉफिट कर रही है। फिर दोबारा स्मार्ट मनी ने क्या कर दी, री एकुमुलेशन करना शुरू कर दी इस लेवल पे। अब देखें, एक एकुमुलेशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मार्केट ने क्या किया, एज इट इज़ पहला टच ऊपर, सेकंड टच नीचे, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टच पे फिर मार्केट ने अपने रेंज को ब्रेक कर दिया है और फिर मार्केट अपने एक्सपेंशन फेज में चली गई है। अब देखें गाइज, अब एक ट्रेंड लाइन यहाँ देखने को मिल रही है और फिर दोबारा देखें एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही है इस लेवल पर। तो इसी तरह मार्केट क्या कर रही है, जो मंथली में कर रही है, फिर वीकली में कर रही है, फिर डेली में कर रही है, फिर 4 आवर में भी इसी तरह वो कर रही है। तो अपनी आइज़ को ट्रेन करें, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप इन चीज़ों को देख पाएँ और अपनी ट्रेड को और आसान कर पाएँ गाइस। तो अब देखें, एक री एक्यूमुलेशन यहाँ की है, उसके बाद मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट दिया है। फिर जो यहाँ जिन्होंने यहाँ बाइंग की हुई थी वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और फिर दोबारा यहाँ पर फिर हमें अगेन री एक्यूमुलेशन करने को मिल गई। देखें, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच और फिफ्थ टच देते ही फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस लेवल को। और एक हमें, अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता, एक ट्रेंड लाइन हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम की यहाँ देखने को मिली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें गाइज, अब ये इसी तरह क्या कर रही है मार्केट, स्मार्ट मनी एकुमुलेशन करती है, ब्रेकआउट करती है, फिर दोबारा री एकुमुलेशन हो रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में, अगेन अगेन रिपीटेड ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो गाइज ये देखें, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया था, यहाँ एकुमुलेशन की, ट्रेंड लाइन बनाई, ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर चली गई। अब इसी तरह ये कर रही है कि डेली टाइम फ्रेम में भी अपने फेजेस बना रही है, एकुमुलेशन, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, एकुमुलेशन, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ये बार बार यही कर रही है। अब ये जो लास्ट हमारे पास जो एकुमुलेशन हुई है उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, उसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, फिर उसको टेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आ रही थी और इस लेवल पे हमें एक फेज 1 देखने को मिला है। इस जगह पे हमें फेज 1 देखने को मिला है, फिर मार्केट वहाँ से मार्कअप में जाना शुरू हो गई है। अब ये देखें, लेवल्स बना रही है, डेली के लेवल, 4 आवर के लेवल, मार्केट ने ये एक डेली का लेवल बनाया था। फेज 1 ऊपर से छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग की है, फिर उस लेवल का ब्रेकआउट किया है, मार्केट ने नया हाई लगाया अपना, फिर वहाँ से दोबारा प्रॉफिट टेकिंग की उन्होंने और यहाँ पर नीचे एक एफ जी हमारे पास मौजूद था। ये देखें, नीचे भी हमारे पास जब ये एकुमुलेशन ब्रेक हुई तो यहाँ पर भी हमें एक एफ देखने को मिल रहा है नीचे। और वहाँ पे मार्केट आई, यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर थे, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। एक भाई ने सवाल भी किया था कि आपने सिर्फ ये एफ लगा दिए हैं और ये मार्केट को पता नहीं आप क्या बता रहे हैं। तो ये देखें भाई, ये मेन चीज़, ये जो काम करते हैं ना, ये सारा फेयर वैल्यू गैप ही करते हैं। तो ये जो सारा प्रॉफिट, जो आप, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फेयर वैल्यू गैप पर। तो ये फेयर वैल्यू गैप के बिना तो मार्केट है ही नहीं ना। तो यही तो सारा काम करते हैं। असल में पता कब चलेगा कि मार्केट में सप्लाई आ रही है, डिमांड आ रही है, फेयर वैल्यू गैप ही बताते हैं कि मार्केट में सप्लाई कब आ रही है, मार्केट में डिमांड कब आ रही है। तो ये देखें, एक बार वर्क किया है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की है उन्होंने और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है यहाँ से। अब ये नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल भी था, हमारा मार्केट ट्रेंडिंग में भी है। और ये देखें तो ओवरऑल अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन को लगाता हूँ तो ये देखें, वो ट्रेंड लाइन प्रॉपर वर्क कर रही है, डेली की ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर वर्क कर रही है गाइस। देख सकते हैं आप लोग, फेयर वैल्यू गैप और लेवल्स किस तरह काम कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, ये भी आप लोग देख लें। और उसके अलावा ये मार्केट ने फिर इधर एक फिर फेज 2 बनाया है यहाँ पर मार्केट ने। फेज 1 ये रहा हमारा, ये एकुमुलेशन थी, उसके बाद फेज 1 फेज 2 आया।
अब हो सकता है यहाँ पर मार्केट फेज़ 3 दोबारा करने के कोशिश में है कि यहाँ पर फेज़ 3 बने। फेज़ 3 के बाद इसी ट्रेंड लाइन को और इस लेवल पे मार्केट अपनी सपोर्ट ले और मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ हमें जाती हुई नज़र आएगी। तो मे बी यहाँ से थोड़ी करेक्शन करने को मिले, हो सकता है कि मार्केट इधर कोई बड़ी एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दे। तो ये मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये है गाइस कि एक अच्छी नॉलेज थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब ये है कि गोल्ड को यहाँ से रिजेक्शन मिली भी तो हद से हद यहाँ तक मिलेगी और यहाँ से फिर मार्केट अपने अप के सिनेरियो में चली जाए, क्योंकि ये मंथली की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है गाइस। तो ये अभी हो सकता है कि 3000 तक गोल्ड जा सकता है। और ये उसके अलावा एक अगर जब तक कि इसको सेल ना देखें, जब तक कि कोई बड़ी एक्यूमुलेशन नहीं हो जाती या डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर डाउन में नहीं शिफ्ट हो जाता, ठीक है, तो इसको रिवर्स का ना सोचें कि यहाँ से गोल्ड गिर जाएगा तो लार्ज अमाउंट के साथ शॉर्ट करें या सेल देखें गाइस। तो गोल्ड लॉन्ग है जब तक हमें, जिस तरह ये रेंज बनी है ना, ये रेंज बनी है इस तरह, जब तक के इस तरह रेंज बनने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन में नहीं हो जाता तो जब तक इसको सेल ना देखें गाइस। ओवरऑल ये मार्केट की जो पिक्चर है आपके सामने है और ये जो मैंने पूरी रेंज बताई है, मार्केट लॉन्ग है अभी, ठीक है। जब तक के आपको कोई इस तरह की रेंज ना मिले या कोई रिवर्सल ना बने, प्राइस एक्शन जब तक के डाउन में नहीं जाता, जब तक के हम गोल्ड को सेल नहीं देख सकते। तो अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन मिलती भी है तो ये 26 के लेवल तक ही आएगा सेल में, अगर आया तो उससे नीचे ये नहीं जा सकता। क्यों? जब तक कि अगर कोई बड़ी एकुमुलेशन या मार्केट अपना स्ट्रक्चर सेल में नहीं लेके जाती है, ट्रेंड रिवर्स नहीं करती, जब तक कि हम इसको सेल ना देखें। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। शुक्रिया।